आपके दांतों पर जिद्दी पीलापन जम गया है? क्या चाय, कॉफी, तंबाकू या दूसरे इलाके के पानी की वजह से दांत पहले जैसे साफ नहीं दिखते हैं? क्या मुंह से बदबू आने की वजह से लोगों के सामने खुलकर बात करने में आपको बिल्कुल झिझक महसूस होती है? क्या मसूड़े कमजोर लगते हैं और दांतों की सफाई करने के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये आसान घरेलू रेमेडी आपके लिए काफ़ी काम आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसे बनाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस रेमेडी में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपके अपने घर की रसोई में ही मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए और साथ ही रोज़ाना अच्छी तरह से ओरल केयर की आदत भी रखी जाए तो दांतों की सफाई बनाए रखने में 100% मदद करती है। तो चलिए बिना समय गवाए इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर के साथ साथ मेरे डेली ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे तो आप मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है थोड़ा सा चारकोल पाउडर। जी हाँ, वही चारकोल पाउडर जो कि आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अगर आप बनाने में असमर्थ हो तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इसे बिल्कुल घर पे ही तैयार किया है और इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। हमने कुछ लकड़ियों को अच्छे से जला लिया है और उसका राख को तैयार किया है, यानी कि इसे अच्छे से हमने कूट लिया है और इसके बाद इसका पाउडर तैयार कर लिया है। ऐसे आप खुद से भी कर सकते हो और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब पहले के ज़माने में ना टूथपेस्ट थी ना कोई चीज़ की सुविधा थी, तभी के लोग यही सारे प्रोडक्ट का यूज़ करके अपना दांतों को क्लीन करते थे। लेकिन आजकल के मार्केट में क्या हो रहा है, यही सारे प्रोडक्ट को बड़े बड़े कंपनियां बनाकर बेच रही हैं और महंगे महंगे दाम में हम खरीद भी रहे हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब आप खुद से इस पाउडर को तैयार कर रहे हो तो इसे बहुत ही बारीकी से आपको पीस लेना है। अगर ये थोड़े से भी बड़े रहेंगे तो फिर आपको मुसीबत आ सकती है। तो हमने इस पाउडर का इस्तेमाल 2 चम्मच किया है। आपको जितना जरूरत हो उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम ले रहे हैं 1 चम्मच हल्दी। जी हाँ, वही हल्दी जिसका उपयोग हमारे घरों में लंबे समय से होता आ रहा है और इसे कई घरेलू नुस्खे में शामिल भी किया जाता है। और हाँ, जिनके भी दांतों में काफी टाइम से बहुत ज्यादा दर्द है तो ये हल्दी उनके दर्द को भी कम करने में मदद करेंगी। तो यहाँ पे दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमें लेना है सेंधा नमक। जी हाँ, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। सेंधा नमक का इस्तेमाल भी कई घरेलू उपाय में किया जाता है और ये मुंह की सफाई में मदद कर सकता है। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे हमने यहाँ पे सामग्री का इस्तेमाल किया है उतना ही मात्रा में इस्तेमाल करना है। ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पाउडर जैसा तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इस पाउडर को एक ही बार तैयार करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। तो जब ये पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आपको लेना है एक टूथपेस्ट। जी हाँ, जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हो वो टूथपेस्ट आपको इसमें इस्तेमाल करना है। इससे होगा ये कि हमने जो तैयार किया है उसमें अच्छी तरह से एक झाग आ जाएंगे और आपके दांत बहुत ही इजीली क्लीन भी हो पाएंगे। तो और इसी के साथ साथ अब हम ले रहे हैं 1 टुकड़ा नींबू का रस। इससे आपके दांत बहुत ही अच्छे से क्लीन हो पाएंगे। अगर आपके मुंह से गंदे बदबू आते हैं तो बदबू भी दूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले उसका पैच टेस्ट लेना बहुत जरूरी है और किसी भी रेमेडी को डायरेक्ट अपने दांतों पर अप्लाई कर लेना ये नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ना तो अपने दांतों पर डायरेक्ट नींबू रगड़ना है, ना ही अपने दांतों पर हल्दी रगड़ना है और ना ही चारकोल पाउडर, क्योंकि आपके दांतों की ऊपरी परत को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर आप इस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करोगे जिस तरह से बताया जा रहा है तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी रेमेडी से साइड इफेक्ट यानी कि एलर्जी है तो आप पहले पैच टेस्ट लेंगे, इसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नींबू का रस मिलाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात का खास ध्यान जरूर रखेंगे, यहाँ पे
नींबू का रस का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, इसके आपके दांत खट्टे हो सकते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर आप इसे दांतों पर नहीं लगा पाओगे। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए, दोस्तों इसको तैयार कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है जिससे आपके दांत और खराब ना हो। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। चलिए फटाफट से जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, आपको अपना ब्रश लेना है, जो भी ब्रश आप इस्तेमाल करते हो उसमें अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाओगे तो ध्यान रहे बिल्कुल आपको हल्के हाथों से लगाना है, बहुत जोर जोर से रगड़ना या फिर रब नहीं करना है, नहीं तो इससे आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होंगी। इसे अच्छे से लगाने के बाद आपको इसे लगभग 30 से 60 सेकेंड तक हल्के हाथों से साफ करना है और इसके बाद साफ पानी से कुल्ला कर लेंगे। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल सप्ताह में केवल एक ही बार करना है, इसका खास ध्यान जरूर रखें। क्योंकि ये दांतों के लिए एक स्क्रबर है और हम रोज स्क्रब तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सप्ताह में एक ही बार करना है। और दोस्तों आपको पता है इस सैम पेस्ट को आप अपने टैनिंग वाले एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि हमने जो भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो हमारे बॉडी की जिद्दी टैनिंग को भी रिमूव कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप बॉडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सेंधा नमक को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है, अगर आप उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो परेशानियां हैं वो बहुत ही जल्द ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही आसान घरेलू टिप्स पाने के लिए चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।